गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार के होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी में उसको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब फर्स्ट आते हैं हम कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो एलिमेंट्स मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। या तो इसमें देखते हैं मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और एक ही कंपाउंड बना है, एकल कंपाउंड बना है। दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखते हैं सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। तो यही है, दोज रिएक्शन इन विच 2 and more substances combine to form a single substance are called कम्बिनेशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम है जो सॉलिड है, ऑक्सीजन है जो गैसियस स्टेट में है, दोनों कंबाइंड किया और क्या बनाया, 2 MgO। तो यह एकल उत्पाद बनाया, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाया, तो ये क्या कहलाता है, कम्बिनेशन, माने कंबाइंड हो रहा है, वहाँ पर संयोग हो रहा है। उसी प्रकार सोडियम है सॉलिड अवस्था में और क्लोरीन है गैसियस अवस्था, दोनों कंबाइंड होकर सोडियम क्लोराइड बनाया, ये सॉलिड अवस्था में सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या कहलाता है, तो यहाँ पर भी दो मिलके एक बनाया सोडियम क्लोराइड, एक एकल उत्पाद बनाया, तो ये क्या कहते हैं, उसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दो वियोजन, इसको हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक सिंगल कंपाउंड ये ब्रेक होके, स्प्लिट होके दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप, माने टूट कर, 2 and 2 more सिंपलर सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांस बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे वे हिंदी में उसको कहेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें एक यौगिक वियोजित होकर यानी अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसमें हीट देते हैं, देखते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट, इसमें हीट देने पर एक किसमें ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर तो देखिए हीट के द्वारा वियोजित हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी डिकम्पोज होता है। तो ये पेपर में पूछा जाता है, हीट के द्वारा भी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी और लाइट के द्वारा भी। तो हम सब का एक एक एग्जाम्पल दिए हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, 2H2O है, माने ये वाटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिंगल है वो ब्रेक्स होके क्या होता है, सिंगल जो कंपाउंड है ब्रेक्स होके 2 सबस्टांस बनते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर विखंडित हो रहा है, माने दो सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए हम इसको भी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब है तीसरा, बाय लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा द्वारा भी ये वियोजित होता है यानी डिकम्पोज होता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, हम लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं, फोटोग्राफी रहता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, वह लाइट
उस पर पड़ता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ag में, माने सिल्वर में, और ब्रोमीन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखे हैं सिल्वर ब्रोमाइड जो सॉलिड था वो लाइट में ब्रेक्स होके सिल्वर ऑन ब्रोमीन गैस बना। तो ये क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। अब हमारे शरीर में जो फूड का डिकम्पोजिशन, पाचन होता है, वो भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, जो मोर एक्टिव एलिमेंट्स होता है उसको क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर जिंक है। तो जिंक जो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयंस को अलग कर लेता है और ये खुद ये जिंक सल्फेट में, चूंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड कॉपर को अलग कर देता है। तो यही है दोज रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हिंदी वाले बच्चे, वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर नए यौगिक बना लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट एक्वस पोजीशन में है, जलीय अवस्था में है, माने सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिश्रण है, और एक कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है। जिंक से जब रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक क्या करता है, ये कॉपर सल्फेट से सल्फेट आयन को अलग करके ये जिंक सल्फेट बना डालता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो चूंकि कॉपर कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और जिंक सल्फेट का कलर क्या हो गया, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया। पहले था ब्लू कलर का, नीला कलर का, अब कॉपर सल्फेट, अब क्या हो गया, जिंक सल्फेट फॉर्मेशन हो गया, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, ये रंगहीन बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तब ये होगा। अब यहाँ पर जिंक सल्फेट अगर हम लेते हैं और कॉपर से रिएक्शन करते हैं तो ये नहीं होगा रिएक्शन, कोई रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज ए लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए जिंक सल्फेट से अलग ये सल्फेट आयन को नहीं कर पाता है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली कॉपर सल्फेट Fe से रिएक्शन करता है, आयरन से रिएक्शन करता है, तो आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एक सल्फेट आयन को अलग कर लेता है और ये कॉपर सल्फेट से, और FeSO4 फॉर्मेशन क्या, आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर सॉल्यूशन ब्लू था और ये किस कलर में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन में, हरा विलियन में। क्यों हुआ, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब हम फेरस सल्फेट लेंगे और कॉपर से रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Fe है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये फेरस सल्फेट से सल्फेट आयन को अलग नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ नंबर पर अब है, देखो, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स reacts by an exchange of ion to the form of a new compound are called a double displacement। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या यौगिक आपस में अभिक्रिया कर अपने आयन को बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम इज ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाता है, सोडियम और क्लोराइड। तो ये सोडियम और क्लोरीन, और ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब तब बच जाता है बेरियम और सल्फेट, तो फिर बेरियम सल्फेट कंबाइंड होकर बेरियम। यहाँ पर देख रहे हैं ये अपना एक्सचेंज कर रहा है, आयंस को एक्सचेंज हुआ, एक क्लोरीन आयन सोडियम पर आ गया और सल्फेट आयन बेरियम पर आ गया।
और एक कंपाउंड फॉर्मेशन किया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये इस तरह से उसने आयंस का इंटरचेंज किया, दो आयन का इंटरचेंज किया और दो नए कंपाउंड बनाए, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट, दो को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है, जो बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन हुआ जो सॉलिड में, वो व्हाइट पीपीटी निकला, उसमें उजला अवक्षेप निकलता है, माने ये इंसोल्युबल सॉलिड होता है। इंसोल्युबल सॉलिड अवक्षेप जो ऊपर में आ जाता है, तो ये इंसोल्युबल सॉलिड होता है। उसी प्रकार हम सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है, तो ये क्या, वो भी अपना इंटरचेंज कर लेता है, सल्फेट आयन और सल्फाइड आयन का चेंजिंग होता है, देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव एंड सल्फेट इज मोर रिएक्टिव, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन के हाइड्रोजन, ये H2SO4 बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, और फिर कॉपर किससे रिएक्शन किया, सल्फर से, और कॉपर सल्फाइड, माने यहाँ पर भी आयन का चेंजिंग हो रहा है, अपने आयनों को अदला बदली कर रहा है। तो ये कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी बनाया, काला अवक्षेप बनाया, ये भी इंसोल्युबल होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ये प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, उसके लिए कभी काल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पूछ देता है। तो इसलिए हम लोग एक अलग से हमने यहाँ पर डिफिनीशन लिख दिया है, एनी रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट या insoluble solid माने अबिलाय ठोस इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप या अबिलाय ठोस उत्पन्न होता है, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हम वही दे देंगे, ये दोनों में चलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और बहुत से एग्जाम्पल है, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी हम दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं। आज का इतना ही। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो कल हम पढ़ाएंगे।